वेलकम टू S19 एजुकेटर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं संदीप कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ 9th क्लास की जो सीरीज स्टार्ट की है उसका सेकंड पार्ट, चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग में फर्स्ट सीरीज में हम पढ़ चुके हैं मैटर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर्स क्या है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या है। साथ ही साथ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर भी पढ़ लिया, स्टडी कर चुके हैं। इसके अलावा particles of matter are continuously moving, kinetic energy diffusion, particle of matter attract each other, ये इनके प्रॉपर्टी में। स्टेट ऑफ मैटर्स जिसमें आपने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, हम ये तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेटमेंट डिस्कस कर लेते हैं। तो आज यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत होंगे। पहला क्वेश्चन हमारे लिए, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर अपना स्टेट चेंज करता है? भाई कोई भी मैटर है अपना स्टेट चेंज करता है या नहीं करता है? ठीक है, तो आपको सोचो क्या स्टेट होता है मैटर का चेंज। फॉर एग्जांपल के लिए आइस ले लो। आइस सॉलिड है, जब उसको मेल्ट करते हैं लिक्विड बन जाता है, फिर उसको हम हीट देते हैं तो वाटर वेपर के फॉर्म में तो गैस बन जाता है। तो कह सकते हैं कि मैटर कैन बी चेंज देयर स्टेट। अभी हमने एक ही चीज़ को लिया है H2O को हमने देखा सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड और गैसेस फॉर्म में, तीनों फॉर्म में देखा, तो उसका मतलब चेंज हो रहा है। तो दिस इज एन इंडिकेशन दैट मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। ये एक इंडिकेशन है जिससे हमें पता चलता है कि हाँ मैटर भी अपना वो चेंज करता है। ठीक है, अपना स्टेट वो चेंज करता है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर जो आ रहा है, इसका चेंज होने पे मतलब ये जो चेंज, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर के चेंज होने पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो हमारे मन में क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपन्स टू मैटर व्हेन वी हीट इट? फर्स्ट, सॉलिड की बात करते हैं हम। एज वी हीट सॉलिड, अगर हम सॉलिड को हीट देते हैं, द काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इंक्रीज विच डिक्रीजेज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। हमें पता है जब भी हम हीट देते हैं, हीट देने के बाद जैसे हीट मिलती है उनको, के अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है, तो उसके पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो काफ़ी वीक होने लगता है। ठीक है, वो अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी वीक होने लगता है, फोर्स वीक होने लगता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके जो पार्टिकल हैं वो अलग अलग सेपरेट होने लगते हैं, अलग होने लगते हैं, और फिर वो अपना स्टेट चेंज कर पाते हैं। ठीक है, तो हम क्या सकते हैं कि सॉलिड है, जो भी सॉलिड चीज़ें जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो उनके बीच में एनर्जी आती है। काइनेटिक एनर्जी के पार्टिकल्स क्या होते हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो उसको वीक बना देता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है अपने स्टेट वो चेंज कर पाता है आसानी से। ठीक है, आगे हम आप देख सकते हैं इसमें, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, क्योंकि आप जब उसको हीट देते हो तो आपने देखा होगा वाटर भी है, कुछ भी वो वाइब्रेट होने लगता है ना, उसका सरफेस वाइब्रेट होने लगता है। चेंजिंग देयर पोजीशन, क्योंकि वो अपना पोजीशन बदलने लगता है। स्लोली टू हीट द पार्टिकल बिकम फ्री एंड सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। लेट एग्जांपल के लिए हम कंसीडर करते हैं, अगर एग्जांपल की हम बात करते हैं तो आपने देखो पानी को आप गर्म करते हो ना, पानी को आप बॉइल्ड कर रहे हो, या चलो आइस को ही आप बॉइल्ड करने लग रहे हो, तो उसमें क्या होता है, एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है। या फिर आप गर्मी में आप आइसक्रीम खाते हो ना, आइसक्रीम, तो आइसक्रीम आप जब लेके आप आइसक्रीम खा रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि इनके साथ साथ देखते हो आइसक्रीम, आपने आइसक्रीम को खाना शुरू करा, और बाहर अगर हीट ज़्यादा है, मतलब बाहर का जो टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, तो थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि आपका आइसक्रीम पिघलने लग जाता है। मॉलिकुलर जो अट्रैक्शंस है वो बहुत वीक हो जाती है। वीक होने की वजह से क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल दूर दूर जाने लगते हैं, जिसकी वजह से वो अपना स्टेट चेंज कर पाता है और मेल्ट हो जाता है। ठीक है, तो मेल्ट की बात करते हैं, तो मेल्ट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट मतलब पिघलना, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु बोलते हैं हिंदी में।
यानी कि एक ना एक पॉइंट होगा, टेम्परेचर का एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा ना जिस पे वो कोई चीज़ सॉलिड मेल्ट हो जाएगी। तो द टेम्परेचर एट विच solid melt to become a liquid at atmospheric melting point defined as the temperature at which solid melt become a liquid atmospheric pressure. For example के लिए the melting point of ice 273.6 Kelvin. अगर हम बात करें आइस को अगर हम 273.16 केल्विन पर अगर रखते हैं तो वो पिघलने जाते हैं, अगर सॉलिड फॉर्म में तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट, डिफाइन वाले क्वेश्चन जो होते हैं एक दो मार्क्स के, वो क्वेश्चन आ जाते हैं अक्सर यूटी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यूनिट टेस्ट या एफए टेस्ट जिसको आप बोलते हैं। अब आता है फ्यूजन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग the process of melting of solid into liquid द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, यानी कि कह रहा है जिस प्रोसेस में सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उस प्रोसेस को फ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे सॉलिड का एक एग्जांपल है, यहाँ पे सॉलिड है, हम इसको एनर्जी दें, एनर्जी देने के बाद आपने इस बीकर के अंदर देख सकते हैं कन्वर्ट हो गया आपका लिक्विड के अंदर। ओके, आगे हम पॉइंट पे चलते हैं। इन द मेल्टिंग once a solid reach its melting point, its temperature does not increase further. So where does all the heat go? अब हमारे मन में एक सवाल आता है कि जब हम मेल्टिंग प्रोसेस में करते हैं तो उसमें हम टेम्परेचर इट्स टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज फर्दर, बढ़ता तो नहीं है। सो वेयर डज ऑल द हीट गो, सारी हीट कहाँ चली जाती है भाई? The heat present in solid at time of melting is used by particle to diminish the force of attraction between to each other. उसमें जो हम हीट दे रहे थे ना तो वो हीट को कंजन कर लेते हैं। कौन कर लेता है? क्योंकि उन पार्टिकल्स में जो फोर्स को कम करने के लिए वो हीट को कम उसको कम कर देता है। That is therefore considered as hidden. इसलिए जो एनर्जी है ना उसमें छुपी हुई होती है, मतलब एक गुप्त होती है। ठीक है, अब हम छुपी हुई एनर्जी की बात करें तो अगला आता है हमारा लेटेंट हीट। क्या है नेक्स्ट? लेटेंट हीट। Latent heat energy which is used to break the force attraction between particle of matter is known as latent heat. और लेटेंट हीट को हम हिडन हीट भी कहते हैं, देयरफॉर कॉल्ड लेटेंट हीट। अभी हमने जो ऊपर बात की थी कि वो जो हमने जो एनर्जी दी है वो सारी एनर्जी कहाँ चली गई, तो वो कहाँ चली गई, वो कहाँ गई है, उस सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसकी फोर्स को कम करने में लग गई थी। तो वो वाली हीट, क्योंकि वो हीट तो उसके अंदर ही होगी ना, गई है तो वो तो है, तो उसमें है, तो उस वाली हीट को हम क्या बोलेंगे, तब वो हमारा हीट जो है लेटेंट हीट के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? लेटेंट हीट। इफ डिफाइन में क्वेश्चन आ जाता है लेटेंट हीट क्या होता है। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब आता है फ्यूजन का लेटेंट हीट क्या है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion. देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या है कि आप 1 किलोग्राम कोई भी चीज़ लेते हो एनर्जी के लिए, आप उसको किसी सॉलिड के लिए यूज़ करते हैं ताकि वो लिक्विड में चेंज हो जाए मेल्टिंग पॉइंट पे, तो उसी प्रोसेस को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। क्योंकि आपको तो कुछ ना कुछ तो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगा ना, तो हीट तो आपके उसमें केजी में उस चीज़ के बर्न करोगे कोई भी एनर्जी, ताकि 1 किलो का मतलब द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, यानी कि एक इतनी ऊष्मा की मात्रा कि आप 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर लो उसके मेल्टिंग पॉइंट पर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, उसको हम क्या लेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आगे हम बात करते हैं लेटेंट हीट के बाद फ्यूजन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसके बाद आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेट ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में किसी भी वस्तु का जो अपना खुद का एक भार होगा, अगर कोई भी वस्तु हमारे एटमॉस्फेयर में पड़ी है तो किसके वजह से पड़ी है, उसका खुद का अपना एक वेट होगा। उसी उसी उस वेट, जो वो वेट है, वो वेट हमारे एटमॉस्फेयर पे लगता है, उसी प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, आप एक कॉपी लेते हो, उस कॉपी को आप कहीं पे भी रख देते हो, तो उस कॉपी का खुद का वेट जो है वो कहीं सी जगह पे पड़ा हुआ है ना, तो पड़ा हुआ है तो उसका मतलब वो कॉपी उस अर्थ सरफेस पे एक प्रेशर क्रिएट कर रही है। तो वो उस प्रेशर को हम, वही अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में होता है तो वो एटमॉस्फेरिक। लिक्विड की बात करते हैं अब हम। सॉलिड के अंदर हमने सारी बात कर ली, अब आती है लिक्विड। Just like solid, the kinetic energy of particle of liquid increase, the force of attraction among them decrease and they starting moving freely। कह रहे हैं हम सॉलिड के बाद सॉलिड जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। अब सॉलिड है, कहीं पड़ा हुआ है, क्योंकि क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि उसके जो अंदर पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो स्टेबल होकर एक जगह पड़ा है। लेकिन जब हमने उसके अंदर हीट दी थी, लेटेंट हीट दी थी, तो उसके जो वो हमने हीट दी थी तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या हुए, हीट की वजह से वीक हो गए। वीक होने की वजह से थोड़ा आपस में टूट गए, थोड़ा दूर दूर हो गए। दूर दूर होने की वजह से क्या हो गया कि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी कम हो गया, जिस वजह से वो आसानी से फ्रीली मूव करने लगे। ओके, एज वी कीप ऑन सप्लाई ऑफ हीट, अगर हम हीट की सप्लाई की बात करते हैं, a point when come the particle overcome the force of attraction completely। जब हम हीट देते हैं उस पॉइंट पे तो कुछ पार्टिकल्स ओवरकम हो जाते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में पूरी तरीके से, ठीक है। दिस इज व्हेन द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इन गैस, और उसके बाद वो गैस में चेंज होने लगता है। फॉर एग्जांपल जब हीट दी लिक्विड के अंदर, फॉर एग्जांपल के लिए हमने पहले आइस को कन्वर्ट किया वाटर में, और वाटर को फिर से हम हीट दे रहे हैं, ठीक है। आप स्टोव पे, बर्नर पे आप हीट दे रहे हो, उसको हीट देने के बाद क्या देखते हो कि आफ्टर सम टाइम कुछ बबल्स की तरह ऐसे मोशन में आ जाते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी होती है। और हीट बार बार उन काइनेटिक एनर्जी जो लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में बनी हुई है उसको और तोड़ता है, तो धीरे 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 वो वेपर फॉर्म, वाटर वेपर के फॉर्म में निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने टी कैटल को देखा है, तो जैसे उसमें टी कैटल जब इसको हीट करते हैं तो उस कैटल के उसमें से वाटर वेपर निकलता रहता है। तो ये क्यों निकलता है, क्यों वजह निकलता है, क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा वीक होने लगता है, क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा बॉयल होने लगता है, बॉयल उबलने लगता है। तो बॉयल कब होता है, पहले तो आप देखते हो वहाँ आपने वाटर को पुट किया था स्टोव पे, बर्नर पे, तो स्टेबल था कुछ टाइम, बस उसमें वाइब्रेशन क्रिएट था। लेकिन आफ्टर सम टाइम देखते हो उनके मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप हीट बढ़ाओगे उससे वैसे वाइब्रेशन बढ़ता जाएगा। तो सेम इसी तरीके से तो वो बढ़ता जाएगा, तो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर पॉइंट पे वेपर कब बनेगा, जब वो ज़्यादा बॉईल होएगा। बॉईल का मतलब उसका एक बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये एक टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो बॉइलिंग होना शुरू हो जाएगा। तो इसी से एक क्वेश्चन आता है, एक डिफाइन में क्वेश्चन आ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो हम उसको क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जब लिक्विड है उसका एटमॉस्फेरिक पर हम उसको हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो एक टेम्परेचर पे वो बॉयल होना, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। और आपको पता वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 373 केल्विन। एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन आता है, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेता है व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, ऐसा पूछा जाता है। आगे चलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अभी आपने पढ़ा था ना लेटेंट हीट पीछे सॉलिड के अंदर, सेम ऐसी सॉलिड के, तो सेम ऐसी लिक्विड में होगा जब वो वेपर फॉर्म में बनेगा। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज सॉरी 1 किलोग्राम of liquid into gas atmospheric at boiling point is known as latent heat of vaporization। आपको बताया था कि अगर आपको इतनी एनर्जी चाहिए कि आप एक किलोग्राम लिक्विड को आप गैस में कन्वर्ट कर पाओ, तो उसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, अब आता है हमारे मन में क्वेश्चन आता है अगला, व्हाट हैपन व्हेन वी डिक्रीज द टेम्परेचर। अब तो बार बार हमने देखा सॉलिड में टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, फिर लिक्विड में बढ़ा रहे थे, अगर हम टेम्परेचर ही कम कर दे, उल्टा कर दिया जाए तो क्या होगा। भाई अभी हम बार बार कहते हैं और टेम्परेचर बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, लेकिन अब हम क्या, अगर हम टेम्परेचर ही कम करें तो कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट होना चाहिए ना। मन में तो सवाल आ रहा है, तो इसका जवाब तो चाहिए हमें।
ओके, तो इसी सवाल के जवाब के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे आता है गैस। द काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल डिक्रीज एंड दे टर्न इनटू लिक्विड स्टेट। अगर मान लो गैस है, उसका जो टेम्परेचर हाई था वो गैस बन गया, लेकिन अगर उसका हम टेम्परेचर कम कर देते हैं, टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है उसका, तो उसके पार्टिकल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड में। किस में हो जाते हैं? लिक्विड में। और इसी प्रोसेस को कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन। चलो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में 1 मार्क्स में या फिर डिफाइंड वाला क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स है, ये हर बार आता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ गैस इनटू अ लिक्विड बाय कूलिंग डाउन इट्स टेम्परेचर। कह रहा है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लिक्विड को जब और ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद जब उसको ठंडा करते हैं, वो सॉरी, किसी गैसेस को और मतलब उसको ठंडा करते हैं, कंडेंसेंस कर कूल करते हैं, कूल करने के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन। फॉर एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड इज ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द अर्थ। जो बादल वगैरह का बनना होता है वैसे ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप देखते हो गर्मियों के मौसम में समुद्र या जितने झील नदी उन सब से वाटर जो है वेपर होके आसमान में चले जाते हैं। ऊपर जाने के बाद जैसे जैसे अर्थ से थोड़ा ऊंचाई पे जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम हो जाता है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है तो वो क्या होता है? एक जगह जमे हो जाते हैं, और जैसी हवा चलती है वापस में टकराने के बाद वापस अर्थ पे एज ए रेन के रूप में हो जाते हैं। तो हम सिम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन प्रोसेस है, गैस से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। हमारा लिक्विड, लिक्विड क्या होता है? तो इन द पार्टिकल्स डिक्रीज एंड दे टर्न इनटू अ सॉलिड स्टेट। जो काइनेटिक एनर्जी है, अभी आपने देखा काइनेटिक एनर्जी है, अगर वो कैसा है, किसमें है भाई? वो काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी बिटवीन पार्टिकल डिक्रीज, क्योंकि अब की बार लिक्विड के अंदर भी काइनेटिक एनर्जी और कम हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाए, तो वो बिकम हो जाता है सॉलिड में। जैसे आइस, बर्फ़ बनता है ना फ्रीज़र में, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर और ज़्यादा कम करते हैं। कम करने का मतलब कूल कर रहे हैं। जैसे अभी रूम टेम्परेचर 29 है, फ्रिज के अंदर थोड़ी ना होता है रूम 29, वहाँ पे आपका 4 5 माइनस में जाएगा टेम्परेचर, तो क्या होगा भाई? चिल होगा, चिल होने के बाद ठंडा होगा, तो ठंडा होने के बाद वो सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा। जो आप आइसक्रीम वगैरह फ्रिज के अंदर बनाते हैं, या आइसक्रीम वगैरह, या ठीक है, जब कुल्फ़ी खाते हैं, कुल्फ़ी में भी तो इस तरीके से करते हैं ना, वो आपको एक लिक्विड फॉर्म में डालते हैं क्रीम को, और उसके बाद उसको मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए कूल करने के लिए आइस के कबर्ड में रख लेते हैं। थोड़ी देर के बाद क्या होता है? आइस क्या करता है? जब उसका लेटेंट हीट के टेम्परेचर को गायब कर देता है, रिड्यूस कर देता है, तो हमें क्या होता है? हमें फिर वो आइसक्रीम जम जाती है, मतलब कुल्फ़ी बन जाती है, जो आप कुल्फ़ी आप गर्मियों के मौसम में खाते हैं। ठीक है, कभी वो कुल्फ़ी वाला आए तो उसके बाद देखना वो किस तरीके से बना रहा है। दैट इज़ अ रियल एग्जाम्पल, यू कैन सी। एंड द नेक्स्ट टर्म, सब्लिमेशन। अगला हमारा क्या है? सब्लिमेशन, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड। अब यहाँ पे फिलहाल एक ऐसा प्रोसेस है, अभी आपने देखा कि हमने सॉलिड था, सॉलिड से हमने लिक्विड में कन्वर्ट किया, लिक्विड के बाद हमने गैस में कन्वर्ट किया, फिर गैस से हमने लिक्विड में कन्वर्ट किया, लिक्विड से हमने वापस सॉलिड में कन्वर्ट किया, तो ये प्रोसेस चल रहा था। लेकिन अभी हमारे भैया जी जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सॉलिड से डायरेक्ट गैस बना दो। आप खुद देखो, आइस, बर्फ है, भी पहले तो पिघलता है ना, लिक्विड बनता है, फिर जब भी तो उसके बाद फिर गैस बनता है। पर ये जनाब कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसी चीज़ है जो क्या सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाती है। अब ऐसे बोलेगा तो कुछ ना कुछ तो मन में सवाल आएगा। चलो इस सवाल का हम देते हैं। आपने कपूर वगैरह देखा होगा, नेफ्थलीन बॉल होती हैं जो जो नए कपड़े होते हैं ना, सर्दियों के कपड़े होते हैं, तो उनको हम जो 8-6 महीने के लिए जब रख देते हैं कवर्ड में, तो उसके अंदर या कुछ वैसे नए कपड़े होते हैं जो खराब ना हो, तो उनके लिए एक छोटी छोटी बॉल डाली जाती है, दैट इज कॉल्ड नेफ्थलीन बॉल। और कपूर जो आपने पूजा करते समय देखा हो, ये दोनों ऐसे इसके एग्जाम्पल है जिसमें क्या होता है? सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसेस फॉर्म में हो जाते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? सॉलिड जो है वो लिक्विड में बिना कन्वर्ट हुए सीधा इवोपोरेट होकर धीरे 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 गायब हो जाता है गैस के फॉर्म में। ठीक है, कपूर को देखा आपने? पूजा करते हुए कपूर को जलाते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः चल रहा है, आरती चलती है, ओम जय जगदीश रे, तो उसमें आप ये देखते हो, सॉरी, वो एक